नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। हो सके तो दिन भर में 2 से 3 सेट आपका अपलोड किया जा रहा है। अभी क्या है कि हम रुक्मिणी प्रकाशन का सेट चला रहे हैं, जो कि आपका जो सेट नंबर है आपका सेट नंबर 13 है। इसके पहले का 12 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहां से आप जाकर के चेकआउट करके अपना रिविजन कर सकते हैं। ठीक है। और इस वाला बुक का देखा जाए तो आपका इसमें आपका जीके का 17 सेट दिया गया है, तो 4 सेट आपका और बचा हुआ है। हम इसको जल्द ही खत्म करेंगे और इसका वॉल्यूम 2 हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदन होगा। तीसरे का देखा जाए तो आपका यहाँ पे संसद के दोनों सदनों से हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा जो है किसने दिया था? यह नारा की अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे दूसरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय रोग। हृदय रोग यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम। देखिए, अगर हम जाइलम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज, लवणों एवं जल हो जाएगा। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम यानी ऑप्शन जो बी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? सबसे उचित है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरोमीटर। पायरोमीटर यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? जब एक चींटी काटती है तो कौन से अम्ल का रिसाव होता है? तो याद रखिएगा, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन से धातु उत्तरदायी होता है? इटाई इटाई अगर जो बीमारी होता है तो कुछ न कुछ यहाँ पे उत्तरदायी होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम की अधिकता से देखा है तो इटाई इटाई नामक रोग यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। इसमें आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में गलत पूछा गया है। गलत कौन सा है? तो गलत देखा है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही आपका गलत है। बाकी जो सही है उसको हम देख लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है, सही है। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, सही है। सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो बी है यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। तो ए इसका जो है आपका गुण नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? अंतिम रेखा डैश कहलाती है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नेटॉप्स। मैग्नेटॉप्स हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है?
चलिए बताइएगा कौन सा विकल्प है जो आपका सुमिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो बी है, बोला गया है कि साइक्लोट्रॉन छोटे परिणाम वाले चक्रवातों को मापता है। तो यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। बाकी आपका ऑप्शन ए जो दिया गया है, कपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है और इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो इस प्रकार से आपका जो याद रखिएगा। ये सब आपका मैथ का भी कुछ क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, तो आराम से इसको आप लगा सकते हैं। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। बोला गया है कि 15 अक्टूबर 2021 को विश्व भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 की थीम क्या रखी गई थी? इसका थीम क्या रखा गया था? तो हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़ें। इस प्रकार से आपका इसका थीम था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर 24 का क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1924 से 34 के बीच में, यानी ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त जो आपका गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है, यही आपका पूछ रहा है। तो देख लेते हैं हम इसको। देखिए आपका 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। 3 यानी चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा, फिर आपका खेड़ा आंदोलन, फिर आपका लास्ट में रोलेट एक्ट। ऑप्शन के हिसाब से आपका ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए अलमाटी बांध आपको पता ही होगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देख लेते हैं इसमें आपका क्या बोल रहा है। 27 आपका यहाँ पे बोला है कि भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ क्या है? लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, यह आपका लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय, यानी ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा NH44। NH44 यानी ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, यानी सही कथन आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 29 का सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। उनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उपयोग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भाग में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह आपका हस्ताक्षरित हुआ था 1954 में। 1954 यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के गत मिशनों में शामिल नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। नाभिकीय शक्ति इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। इसमें आपका जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको है? बताइएगा 35 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को होता है, बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह आपका किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह आपका प्रकाशित किया जाता है, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से 37 का देखा जाए तो आपका परमादेश हो जाएगा, परमादेश यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बोला गया है कि राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया, यानी उसको मारने के बाद किसको नवाब बनाया गया था? तो याद रखिएगा मीर जाफर को बनाया गया था, ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? देखिए शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं। हुमायूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश सूची में सूचीबद्ध है, बताइएगा। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। किस एक्ट या फिर कमीशन या फिर एक्ट, इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है। तो 42 का आपका हो जाएगा रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से यहाँ जानकारी देखने को मिलता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को किसने सबसे पहले हराया था? तो गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा यह हराया गया था, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोली कोंटी कौन था? देखिए निकोली कोंटी की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो 45 का आपका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तन करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रमण प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम इसका सही हो जाएगा। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था, बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र व गोवा में। महाराष्ट्र व गोवा में ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का एक देखा है तो विधिक अधिकार है, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका ये चौथा पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके लगा सकते हैं। देख लेंगे अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था?
अप्रभावित रहने वाला देश था, तो यह आपका हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। बोला गया है कि निम्न में से कौन राष्ट्रवादी नेता स्पेनी गणतंत्रवादियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का सहानुभूति का आश्वासन देने हेतु स्पेन गए थे? कौन स्पेन कौन गया था? तो पंडित नेहरू गए थे। ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? कौन से राज्य में? तो ये देखा है तो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सी इसका सही हो जाएगा। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है देखा है तो अधिकतम होती है तो इसको हम अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन। कोचीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरसोप्पा जोग जलप्रपात किस नदी पर है? गरसोप्पा जोग जलप्रपात जो है ये आपका कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा शरावती नदी। क्या हो जाएगा? शरावती, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? बताइए। यह आपका हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा पित्त का देखा जाए तो यह आपका पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है? कटहल में मांसल खाने वाला जो भाग होता है ये आपका सहपत्र और दरिल पुंज हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्त्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक में दोष होता है, यानी डिफेक्ट होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिम्बाणु हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है 68। बोला गया कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है। तो 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का यानी उद्भव हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गई थी? उनके कार्यकाल के समय हो गया था। तो ये आपका हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, यानी जो ऑप्शन है इसका डी सही आंसर हो जाएगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक कौन सा है? वायु में पूछा गया है। देखिए वायु की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 72 देख लेते हैं। 72 आपका है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे देखा जाए तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किया गया रुपये का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है ये किस पर आधारित है? तो ये देखा है तो आपका रोमन और देवनागरी लिपि में आधारित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में अस्तित्व में आए नवीनतम देशों और उनकी राजधानियां के निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक आपका देश दिया गया है, दूसरा आपका राजधानी दिया गया है। तो अगर हम मिलान करेंगे तो आपका ऑप्शन सर्बिया जाग्रेब सही नहीं है, बाकी आपका दक्षिणी सूडान जूबा सही है, ईस्ट तिमोर डिली सही है, और आपका मोन्टेनेग्रो आपका पॉडगोरिका ये आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? महत्वपूर्ण विशेषता देखा जाए तो आपका राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग और आधारित होना चाहिए। तो डी जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण क्या होता है बताइए। ऑक्सीकरण जो है क्या होता है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। तो ऑप्शन जो 82 का है ये आपका सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था W.G. रोजेन। W.G. रोजेन हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए 84 देखते हैं। बोला गया है कि निम्न में से कौन सम्मिलित है आपका जमींदारी उन्मूलन किया गया और वर्ष दिया गया है। तो इस प्रकार से 84 का देखा जाए तो आपका 1 और 2 ही हो जाएगा। उड़ीसा 1952, हिमाचल प्रदेश 1956। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो ये देखा जाए तो आपका जेनेवा में स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितना होना चाहिए। उसका उम्र की अगर हम बात करें तो ये आपको मैंने इसके पिछले वाले सेट में बताया था 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रंग बंधक वह पदार्थ है जो, तो 87 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिनेमा का आविष्कार जो है किसने किया था। सिनेमा का आविष्कार जो है ये आपका किया गया था निकोलस और जीन लुमियरे के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए लिंगराज मंदिर आपको पता ही होगा भुवनेश्वर में स्थित है। सी इसका जो है आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। अजंता जो कलाकृतियां हैं ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। निम्नोक्त संगीतज्ञों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में कौन सा सही है। तो यह आपका हो जाएगा निखिल बनर्जी सितार। निखिल बनर्जी सितार इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला गया है कि शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण यानी चतुर्भुज से क्या अभिप्राय है। तो यह आपका हो जाएगा 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका जनजातीय और निवास स्थल दिया गया है, तो कौन सही है। तो देखा जाए तो आपका माओरी जो है ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, मसाई आपका हो जाएगा अफ्रीका, गोंड आपका हो जाएगा अरब, और बुद्धू जो है ये आपका हो जाएगा एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर से देख लेते हैं। माओरी जो है ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, मसाई जो है ये आपका हो जाएगा अफ्रीका, और गोंड आपका भारत हो जाएगा, बुद्धू जो है ये आपका हो जाएगा अरब में। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका है सी हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। समाचार पत्र और संपादक दिया गया है। तो 94 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हरिजन भीमराव अंबेडकर। ये आपका सही नहीं है। तो हरिजन देखा है तो आपका महात्मा गांधी जी का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो ये आपका देखा जाए तो उड़ीसी हो जाएगा। उड़ीसी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। बोला गया है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको हम छोड़ते हैं, जो सही है उसको हम पढ़ लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग करीबन आपका 40,000 किलोमीटर होता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी को एक बेल्ट है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित होता है। तो आपका डी जो है यही आपका गलत है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। गलत आपका हो जाएगा झूमर हरियाणा, यह आपका गलत है। बाकी आपका तमाशा महाराष्ट्र सही है, कजरी उत्तर प्रदेश सही है, बाउल जो है आपका पश्चिम बंगाल, ये भी आपका सही है। 99 देखेंगे। कथन ए बोला गया है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कारण आर बोल रहा है कि पुरस्कृत बच्चों को भारतीय बाल कल्याण परिषद के प्रायोजक कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ए गलत है परंतु आर सही है, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न देखेंगे। बोला गया है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। देखिए डाप्सन का जो प्रयोग है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पे सारा सेट में क्वेश्चन जो है समाप्त कर दिया गया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।